Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are good. Today we will do exercise 5A of book D4 and we will do questions of basic level today. Question number 1 and question number 2. Let's start students. Now students, question number 1, write down the order of each of the following matrices. ठीक है? What is the matrices? Matrices ये एक मैट्रिसेस है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स या वो लिखे होते हैं, डिजिट्स लिखे होते हैं, वो सबको हम कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक स्टूडेंट्स। और इसका जो है ना उन्होंने कहा है ऑर्डर बताना है, ठीक है। ऑर्डर अब होता क्या है? ऑर्डर जो होता है ना वो होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। अब इधर रो कौन सी है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम देखें तो इसमें जो है ना रो कौन सी है, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो इस तरह लाइन जाती है ना इसको हम बोलते हैं रो, ठीक। और इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हुई? 1 2 एंड 3, ठीक है। ये 2 और ये 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स में जो हुई ना वो 3 रोज हुई, ठीक स्टूडेंट्स। और कॉलम, कॉलम ये जो स्ट्रेट वर्टिकली लाइन होती है, ठीक है ये। और इसमें जो है ना कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, ठीक। और ये इसका ऑर्डर हो गया। बस सिंपल हमने जो है ना इसके अंदर जो है ना वो ऑर्डर बताना मैट्रिक्स का, ठीक स्टूडेंट्स। बी पार्ट में अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास कितनी रोज हैं? पहले जितनी भी रोज हैं उस मैट्रिक्स के अंदर वो आपने जो है ना राइट डाउन कर देनी है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर होगा 1 और कॉलम 1 2 एंड 3, ठीक है। और इसमें कॉलम आ गए 3, तो ये आपका ऑर्डर आ गया 1/3। इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 1 रो होती है ना उसको हम रो मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। अब ये नेक्स्ट आ गया, ये हमारे पास आ गया रो। कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हुआ 3/3, ठीक स्टूडेंट्स। इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं? यूं जो लाइंस जाती हैं वो रोज होती हैं, ठीक है। इसके अंदर है 2 रोज, ठीक स्टूडेंट्स। 2 रोज है और कॉलम कितना है? 1 कॉलम है, ठीक है। और जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 कॉलम होता है, सिर्फ 1 वर्टिकल लाइन होती है या 1 कॉलम होता है, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक स्टूडेंट्स। ये इधर आ गया 2/1। नाउ स्टूडेंट्स ई पार्ट में जो है ना वो 1 रो है एंड 1 कॉलम है, ठीक है। तो ये आ गया 1/1। एंड एफ पार्ट, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक स्टूडेंट्स। तो इधर आ गया 2/2, ठीक। ये हमने इसके ऑर्डर लिख लिए, ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। और एक और ये भी बात, जिस मैट्रिक्स में सब एलिमेंट्स जो है ना वो ज़ीरो होते हैं उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक स्टूडेंट्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर सब जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं उसको जो होते हैं ना वो हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। एक और बात, जिस मैट्रिक्स के अंदर जो है ना उसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। जैसे ये 3/3, ये 2/2, ठीक है। इसको हम स्केयर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। स्केयर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नल मैट्रिक्स जिसमें ऑल मैट्रिसेस आर इक्वल टू 0, जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और नल भी, ठीक है। और जिसमें एक कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक रो होती है उसको रो मैट्रिक्स, ठीक स्टूडेंट्स। Now students, question number 2, which of the following pair of matrices are equal? If they are not equal, state the reason. अब इधर हमें उन्होंने पेयर्स दिए हुए हैं और वो कहा है कि इनमें से कौन से इक्वल है और कौन से जो है ना वो इक्वल नहीं, ठीक है। ये हम देखें, ए हमारा -4/5 -4/5 और ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक जी स्टूडेंट्स। ए पार्ट में हम देखें तो इधर ए है -4 5 -4 5, ठीक है। और ये हम देखें तो ये जो है ना कॉलम मैट्रिक्स है, दोनों कॉलम मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। इट्स मीन्स के दे आर इक्वल, ठीक स्टूडेंट्स। तो फिर हम जो है ना इसको ऐसे मेंशन कर देंगे, ए इज इक्वल टू बी, ठीक। ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट में हम देखें तो ये C7 है और इधर -8 है, ठीक है। ये इधर -8 है तो इधर 2 है, ठीक है। इन दोनों के जो है ना वो साइंस चेंज है, इट्स मीन्स कि जो है ना इनकी वैल्यूज चेंज है। अब दीज आर नॉट इक्वल, C इज नॉट इक्वल टू D। रीजन क्या है? इट्स एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, ठीक स्टूडेंट्स।
तो फिर हम रीज़न इसके लिखेंगे सिंस टू एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसकी रीज़न हो गई कि इसमें जो है ना दो एलिमेंट्स जो है ना वो इक्वल नहीं है, इस वजह से ये सी जो है ना वो डी के इक्वल नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स सी पार्ट, ये -2 7 और ये -2 7। ठीक है, अब हम इसको देखें तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक, और ये हमारे पास जो है ना वो रो मैट्रिक्स है। ठीक स्टूडेंट्स, ये कॉलम है और ये जो है ना ये रो है। ठीक, अब जो है ना अब हमारे पास ये भी इक्वल नहीं है, और ये इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इनके जो है ना वो ऑर्डर ही इक्वल नहीं है। ठीक स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर जो है ना वो बनता है 2 by 1 और इसका ऑर्डर बनता है 1 by 2। दैट्स वाई दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। एलिमेंट्स बेशक सेम है लेकिन इनका ऑर्डर डिफरेंट है, ये डिफरेंट तरीके से हैं। ये प्लस आगे हम अभी देखेंगे अगली एक्सरसाइज में, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन इनका कुछ भी नहीं हो सकता बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। Since the matrices are of different order। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। उसके बाद आ गया पार्ट नंबर डी। डी में हम देखें तो ये हमारे पास है 2 rows and 2 column। ये हमारे पास एक स्केयर मैट्रिक्स है एंड दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इट्स मीन्स के दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, एक्स और वाई भी जो है ना वो भी दोनों जो है ना मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, और क्योंकि इनके ऑर्डर्स आर नॉट सेम। Since the matrices are of डिफरेंट ऑर्डर, इनके ऑर्डर डिफरेंट है, इस वजह से ये जो है ना मैट्रिसेस जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 and 2 डन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।